अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या विनाश होने के बाद सिर्फ 9 लाख आत्माएं ही सृष्टि पर बचेगी? उत्तर है, हमने यूट्यूब पर श्री कृष्ण का जन्म और विनाश की एक वीडियो डिटेल में रखी है और कई ऐसे प्रश्न हैं, वो बहुत सारे विनाश और ये पहला जन्म की आत्मा और श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं। पहले वो आप सुनो, स्पेशल टॉपिक में मिलेगा। इवन तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी रोज 4 टॉपिक आते हैं, तो उसमें भी आता है। तो आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो उसमें भी मिलता है, तो वो आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो ये जो विनाश के समय और विनाश के बाद और स्थापना के बाद अलग अलग चीज है। जैसे कई मूल्य में आता है कि अंतिम जन्म वाली आत्माओं का भी श्रेष्ठ कार्य है। वही कई आत्माएं वो देवताओं को जन्म देंगी। अभी ये जो आत्मा 9 लाख आत्माएं हैं, तो उसको जन्म देने वाले 18 लाख तो चाहिए ना। तो वो विनाश के समय विनाश हो जाएगा और उस समय जब तक श्री कृष्ण बड़ा ना होवे तब तक ये आत्माओं को तो रहना पड़ेगा। फिर धीरे 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 नए बड़े बच्चे होते जाएंगे देवताएं, और वो आत्माएं शरीर छोड़ती जाएगी। शायद ऐसा होगा, हमें भी नहीं पता है, ये तो हमारा चिंतन है। और फिर जब श्री कृष्ण बड़ा हो जाता है, स्वयंवर हो जाता है, तब बाबा ने कहा है कि पहले जन्म की 9 लाख आत्मा बचेगी। और इसमें भी शायद जो 1-2 जन्म वाली लास्ट जो देवताओं को जन्म देने वाली है, वो भी लास्ट में तो थोड़े समय के लिए तो बचती ही होगी। पुरानी दुनिया वाली जो भी आत्माएं हैं वो वहां नहीं होगी। लेकिन ये एक जन्म वाली आत्माएं जो देवताओं को जन्म देने वाली है, वो तो इतने पापी नहीं होते ना, इसीलिए शायद वो थोड़े समय जब तक देवता कैपेबल ना बन जाए तब तक तो रहेंगे ही। और एक साथ तो नहीं 18 लाख चला जाएगा, धीरे धीरे ही जाएंगे ना। और श्री कृष्ण के बाद देवताएं आना शुरू हो गए तो वो भी समय लगेगा ना, एक दिन में थोड़ा 9 लाख जन्म हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक हमें इस बातों में नहीं जाना है। बाबा ने कहा है उस अनुसार, और हमारे बहुत सारी कुंडलिनी चक्र सृष्टि साइंस वगैरह को समझकर ऐसा लगता है कि ये ऐसे ऐसे होगा। ये बात मैंने बता दी है, वो आप सुनो और हमारे पुरुषार्थ पे ध्यान दो कि हम उस 9 लाख में आने के लायक बन जाए। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि जो भी एक्टर है सबको हाजिर यहाँ होना है। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती है, जब वहां से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है, तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है। तो प्रश्न यह है कि क्यों बताया कि लास्ट जन्म वाली आत्माएं देवताओं को जन्म देगी, तो मुरली अनुसार लास्ट जन्म के बाद लड़ाई लगेगी। तो लास्ट जन्म वाली आत्माएं कब बड़े होंगे, कब ज्ञान में आएंगे और कब देवताओं को जन्म देंगे?
उत्तर है, देखो लास्ट जन्म वाली जो भी आत्माएं हैं वो ज्ञान में नहीं आएगी, वो तो पवित्र ही है खुद तो, क्योंकि पाप कर्म कौन करते हैं, जितना ज्यादा सृष्टि पर आते हैं उसके ज्यादा पाप कर्म होते हैं। ये तो नई नई आत्मा है और वो लोग का तो कार्य ही स्पेशल यही है। इसीलिए मैंने अगले ही प्रश्न में बताया 9 लाख आत्माओं में, और यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारे इसके बारे में टॉपिक रखे हैं, आप वो सुनो कि वो आत्माएं अलग है, वो ज्ञान में आएगी ही नहीं। जरूरी नहीं है कि सब ज्ञान में है वही देवताओं को जन्म देंगे, नहीं। जो भी ज्ञान छोड़कर चले गए हैं, माना शरीर छोड़ दिया है, उसका पूरा पुरुषार्थ नहीं है, वो भी जन्म तो देगी ना। तो ये सारी बहुत गुह्य बातें हैं। पहले आपकी बुद्धि को शुद्ध खुद को बनाओ, तब पता चलेगा। और सारे राज मैंने रखा है, इस बातों को जितना समझने का प्रयत्न करेंगे इतनी बुद्धि घिसेगी, और बुद्धि घिसेगी सारा ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाएगा। उसका भी मैंने टॉपिक रखा है कि कैसे स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म दिव्य बनाकर उच्च पद पा सकते हैं। सारी बातें बताई है। कभी कभी टाइम लेकर वो टाइटल पढ़ना शुरू करो एटलीस्ट। स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो सारे राज ही राज है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्म करते हुए बीच बीच में 1-2 सेकंड के लिए भी अगर हम खुद को बिंदी रूप में परमधाम में बाबा से खुद में किरणें आते हुए देख पा रहे हैं, तो उसमें भी हमारे विकर्म विनाश होता है। उत्तर है, देखो हमने टॉपिक रखा है और अभी भी जो फ्राइडे को चल रहा है ये इस पर ही है कि हमारे संचित कर्म के वाइब्रेशंस के रूप में अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो आपको ये सारी बातें इस बात को समझने के लिए खुद को समझनी पड़ेगी, और कि कैसे संचित कर्म बनते हैं। हेल्थ एंड माइंड के वेबिनार में भी, अरे सेमिनार के टॉपिक रखे हैं उसमें भी बताया है, हेल्थ एंड माइंड के सिंपल टॉपिक में भी बताया है कि संचित कर्म कैसे भस्म होते हैं, डिलीट होते हैं, और फॉर्मेट से भी होते हैं, और साइंटिफिक रीति से कैसे हमारे दो विचारों के बीच में गैप होती है। ये सारी बातें आपको खुद को समझनी पड़ेगी। तो ये जब हम, पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो लेयर्स है एनर्जी का हमारे संचित कर्म के, तो जो रोज के कितने सारे हमारे लेयर्स बनते हैं, 17,000 हम विचार करते हैं, तो काम के तो उसमें से होते ही नहीं है। तो ये सब लेयर्स जो रोज की है वो भी भस्म होगी ना, नहीं तो ये घट्ट होती जाएगी। तो बीच बीच में हम जो भी दिनचर्या अनुसार करते हैं, हर घंटे 10 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब क्या करता है, एक तो हमारी अवस्था बनाता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है, और जो सूक्ष्म लेयर्स है वो खत्म होते हैं। लेकिन जो कड़े हैं वो तो बड़े योग से ही होंगे। लेकिन ये पावरफुल योग के लिए सारा दिन की ऐसी स्थिति बनाना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। सारा दिन में आप कैसी अवस्था रखते हैं उस अनुसार योग में बैठते हैं तब होता है, और योग में बैठे कैसी अवस्था है उस अनुसार दिन चलता है। तो ये सारी एक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए हमें दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत बहुत आवश्यक है, और योग की पहली अवस्था। ठीक है, वैसे भी दुनिया में भी कैसे चलते हैं, वो तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो यही है ना कि दो विचार, जब भी अच्छे विचार चले या मन नेचुरली बीच में शांत हो जाता है, तो वो लोग की भी ये अवस्था होती है, उस समय डाउनलोड हो जाता है।
तो ये दो विचारों के बीच जो गैप है वो हर दो संकल्पों के बीच होती है। लेकिन जितना हमारी संकल्प बहुत चलते हैं, फास्ट चलते हैं, तो ये गैप बहुत सेंसेशन जैसे होती ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारे अच्छे विचार चलते हैं, मन शांत होता है, तो ये गैप बढ़ती जाती है। तो ये सारी बातें मैंने बताई है, आप वो सुनो। ठीक है। ओम शांति।